हेलो नमस्ते। मैंने बस जस्ट एमएमए ट्रेनिंग कंप्लीट किया और खुद को खाली जगह में ले गए जिसमें यहाँ पे मेडिटेशन करूँ और अपना माइंड को वापस सेंटर में लेके आऊँ। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं यही पसंद करता हूँ कि मैं जब ट्रेनिंग से थक जाता हूँ तो मैं कुछ खुले जगह में मैं बैठ जाता हूँ और कुछ टाइम तक मैं मेडिटेशन करता हूँ जिससे मैं खुद को वापस रिलैक्स एंड देन वापस नेक्स्ट डे के लिए सोने से कि हम सो जाएंगे तो वापस हम फ्रेश हो जाएंगे तो वापस दूसरे दिन वापस ट्रेनिंग के लिए हम फ्री होते हैं। ये तो है ही, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा ये बेहतर ये समझता हूँ खुद को वापस मेडिटेशन करके वापस अपना माइंड बॉडी एंड देन ब्लड फ्लो वापस सेंटर में लेके आओ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह तो यही है यार, ये फ्री प्लेस एंड देन खाली जगह और यहाँ पे ये पार्क है। तो यस, तो इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा मेरा एमएमए ट्रेनिंग ब्लॉग। तो आप देखिए, आई थिंक कुछ अच्छी चीज़ें शायद आपको इससे सीखने को मिले। मोस्टली स्टार्टिंग वो लोग साइडों से करते हैं बट मैंने इसमें जो स्टार्टिंग किया बैक वॉश से स्टार्ट किया। एक लाइट स्टैंडिंग बैग है जिसमें मैं किक एंड पंच का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग बहुत स्लो से किया था बट जैसे जैसे वक्त होते गया मेरा बॉडी जस्ट हीट होते गया, आई मीन वार्म होते गया। देन उसके बाद में मैंने थोड़ी इसमें स्पीड बढ़ाते गया। वो हो जाने के बाद मैंने बैग वर्क किया, ओके, हैंगिंग बैग, और इसमें मैंने ओनली फुटवर्क एंड देन पंचेस, आई मीन मेन फोकस जो मेरा पंच के साथ जो फुटवर्क होना चाहिए इसमें मैंने फोकस किया। उसके बाद ग्रुप ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है मेरा सेशन, और ये जो है शूट बॉक्स है जिसमें की पंचेस तो होंगे और उसके साथ हम शूट करेंगे। आई मीन सामने वालों का टेक डाउन करके सिंगल लेंगे या डबल लेंगे, तो या उसके बाद इसका डिफेंस, जैसे सामने वाला इन कर रहा है, अटैक कर रहा है आपके ऊपर गिराने के लिए, देन आप उसको स्प्रॉल के थ्रू आप इसको डिफेंस कर रहे थे टीम पे शूट बॉक्स का शैडो, ओके। देन उसके बाद ग्राउंड वर्क, जिसमें सामने वाला जो आपका जो अपोनेंट है वो ग्राउंड में रहेगा, आप उसको कंट्रोल करोगे, ओके, आपका बॉडी आपका नीज के थ्रू, ओके। अगर आप स्टैंड होंगे देन वो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें नेक्स्ट टेक्निक में वो कर सकते हैं। सो ट्राई करेंगे यहाँ पे उसको कंट्रोल करने का, बट एक सेफ तरीके से। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो एमएमए के हिसाब से जो ऊपर आई मीन जो टॉप में जो बंदा है वो अच्छा पॉइंट में है क्योंकि वो उस पर स्मैश भी कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट जो भी टेक्निक है वो स्मैश के साथ सब में लोगों को सबमिशन एंड बहुत सारा चीज़ें जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं। ये चीज़ एक पार्टनर के साथ नहीं करेंगे, ये पार्टनर चेंज होते जाएगा। इसमें क्या होगा, हमें अलग अलग डिफरेंट फीलिंग एंड देन आपका जो टेक्निक है जो अभी तक आपके पास है उनको आप अलग लेवल तक ये विकसित कर सकते हो। पर एक ही पार्टनर हो उसका आप चाल जान चुके होते हो कि ये इस तरह से करेगा, एंड देन जैसे ही आपके पास दूसरा पार्टनर का नया पार्टनर है आप उससे बिल्कुल बेखबर रहोगे, तो ये चीज़ मुश्किल होती है। हाँ, अगर आपको एक ही टेक्निक इसको आपको सीखनी है तो एक पार्टनर के साथ करो, आप उसको बार बार रिवाइज करो जिससे आप उस टेक्निक में आप खुद को बेहतर कर पाओ, और उसके बाद आप सेम वही टेक्निक को आप दूसरे पार्टनर के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपको ये पता चले कि सामने वाला जो बंदा जो कर रहा है आपके साथ जो टेक्निक, ओके, वो पहले वाले से काफ़ी अलग होगा। तो इसके लिए आपको दिमाग थोड़ा घुमाना पड़ेगा, वाह यार ये तो वो जो कर उससे अलग है, तो यहाँ पे मैं कौन सा किस तरह का टेक्निक अपनाऊँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम आप अलग अलग पार्टनर से अलग अलग अपोनेंट से आप अपने आप को प्रैक्टिस करके तैयार करो। तो अभी स्पारिंग स्टार्ट होगी। स्पारिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान देना है, हमारा स्पीड, पावर एंड प्लस टेक्निक, ओके। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं मोस्टली बिगिनर्स, वो पावर से खींच एक दूसरे को मारते हैं, बट नहीं, हमें हमारे टेक्निक को ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस बारे में भी सेम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सामने वालों को समझूँ उसका टेक्निक क्या है, वो उसका चाल कैसा, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैंने मेरा पावर को 30 एंड देन टेक्निक को 70 एवरेज में मैंने रखा है एंड देन कंटिन्यूसली जस्ट फ्लो में करते जाएंगे। सामने वालों को समझूंगा, वो अटैक करेगा देन सेम उसमें मैं रिएक्ट करूँगा, या फिर मैं काउंटर करूँगा, या फिर डिफेंस एंड देन या फिर डायरेक्टली अटैक। तो सेम इसमें भी डिफरेंस फाइटर अपोनेंट के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा उनका टेक्निक समझकर मैं खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पारिंग हो जाने के बाद यानी कि क्लास ख़त्म हो जाने के बाद अपने कमियों को या फिर वो टेक्निक जो आज इस स्पारिंग में मैं बेहतर कर सकता था मैं उन्हें वापस रिवाइज करूँगा। जिसके साथ मैं स्पारिंग कर रहा था और उसका कोई टेक्निक अच्छा था, मैं उनसे ये टेक्निक सीख सकता, तो मैं उनके साथ ये प्रैक्टिस करता हूँ, उन्हें पूछता हूँ कि यार ये टेक्निक हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम इसका थोड़ा ड्रिल करें एंड देन उसको प्रैक्टिस करता हूँ। सो ये मेरा दोस्त मुझे बता रहे कि ये टेक्निक इस तरह से बेहतर हो सकता है। और ये जो मेरे दोस्त हैं ये मेरे झारखंड से ही हैं और काफ़ी कूल हैं। उसके बाद मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशन ट्रेनिंग करूँगा और कोशिश करता हूँ ये सारी चीज़ एक ही दिन में ना हो। एक दिन MMA का टेक्निकल ट्रेनिंग है, देन उसके कोई दूसरा दिन मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशन ट्रेनिंग करता हूँ। उसके साथ ही मैं स्प्रॉल और सूट का मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशन के दिन मैं रखता हूँ, जिससे मैं मेरा स्पीड को और बेहतर कर सकूँ। और उसके बाद मैं अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग करता हूँ, क्योंकि इतना सारा वर्क करने के बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। जब हमारा बॉडी अलग ही मूवमेंट में जो मूव हो रहता है, हम जैसे ग्राउंड वर्क करते हैं, मार खाते हैं एंड देन मारते हैं, उसमें हमारा मसल्स का जो खिंचाव है बहुत ही अलग तरीके से होता है। हम ये समझ नहीं पाते हमारा मसल्स कितना कम कितना ज़्यादा एक्सटेंड होता है। तो हमें वापस उस चीज़ को वापस जो हम पहले थे उस लेवल में वापस लेके आना है हमारे शरीर को। अगर हमने ऐसे नहीं किया तो हमारा बॉडी अलग ही तरह से दिखेगा और दूसरा दिन हमें मुश्किल होगा। पर पेन से तो डरते नहीं है, बट हमें हमारा शरीर को वापस उस लेवल पे रखना जिससे हम वापस नेक्स्ट टाइम उससे हम बेटर परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। यस, तो ये था मेरा MMA ट्रेनिंग व्लॉग और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ शायद आपने इससे सीखा। इनमें से कोई भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो जिनका आपको ये पता चला ये कौन सा एकेडमी है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये व्लॉग देखने के लिए। सो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।